आपको बेटर हो जाएगा आपके बहाने। मैं सर वही देता हूँ जो शाहरुख खान वाली डेट थी सर। तो वो तो मेरे को याद है। वही डेट थी सर सारी। लिख लीजिए एक बारी, 2/11/1965। हाँ जी सर। ठीक है, आप इसका सबसे पहले ग्रिड बनाएंगे, सर उसके बाद आपने डायरेक्शन लिखी नॉर्थ साउथ, यहाँ पे क्या आएगा? ईस्ट। 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 ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। करेक्ट। अब आप नंबर्स भर दीजिए, 2, 1 1, फिर 1, फिर 9, फिर 6, फिर 5। जहां पे नहीं आया वहां पे छोटा सा क्रॉस मार सकते हो। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या आ रही है? 111 है। हाँ जी सर। ठीक है, बेसिक प्रिडिक्शन जैसे जिसको बोलते हैं कि एक इनिशियली हम क्या सबसे पहले बोल रहे हैं, हाईली एम्बिशियस होगा। हाईली एम्बिशियस होगा, और उसके बाद जब कोई बंदा हाईली एम्बिशियस है तो इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जीने वाला बंदा हो सकता है। ऐसे लोग पूरी लाइफ को प्लान करके चलते हैं पहले ही, कि मैं 5 साल बाद ये कर लूंगा, 10 साल बाद वो कर लूंगा, जब मेरे पे इतने करोड़ हो जाएंगे तो उसके बाद ऐसा कर लूंगा। सो ये लॉन्ग टाइम प्लानिंग वाले बंदे होते हैं। पहली चीज ये हो गई। अर्थ एलिमेंट में 2 नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 आ रहा है तो हम क्या बोल के चलते हैं, इनिशियली कॉन्फिडेंस वाला पर्सन हो सकता है, या लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंस होता है। एक चीज यहाँ पे जो ड्रॉबैक आ रहे हैं अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, पहले ये जो गिवन है पहले हम वो देख रहे हैं सिर्फ। ठीक, सिंगल 9 है, 111 है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत वीक रह सकता है। ठीक, बट क्योंकि इसके पास 5 नंबर आ रहा है सेंटर में, इसलिए यहाँ पे ये बंदा मैनेज कर सकता है चीजों को, बैलेंस कर रहा है, क्योंकि 5 नंबर इधर 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 चारों डायरेक्शन में सेंटर में उसको होल्ड करता है। सो मे बी जो उसके फेलिंग एरियाज होते हैं वो उसको 5 नंबर ऐसी सेंस दे सकता है जिससे उसको वो मैनेज कर ले। तो गिरते पड़ते ऐसे लोग तरक्की कर सकते हैं। अब आप बताइए सीधा प्रॉब्लम। बेसिक प्रिडिक्शन में आप एक चीज और कर सकते हो, सर जैसे इसमें इसके जो पास अभी ये पूरी आपने जैसे लाइन। बताया 111 और 9 में जो आपने बताया, हाँ, जो 111 और 9 में आपने बताया सर, हाँ, वो कंफ्यूजिंग लगा थोड़ा मुझे। जो 111 9 का आपने बताया कि ठीक है। 111 है और 9 है इसलिए ये ऐसा होता है, वो थोड़ा सा। चलो, मैं अभी मान लो कि हम इसको शाहरुख की ही डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, कि शाहरुख कंसल्टेशन ले रहे हैं, करेक्ट। हम किसी और रैंडम सर पर्सन पे नहीं जा रहे, हम यही मानते हैं कि शाहरुख की ही डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें भी ठीक है, शाहरुख ने एक ठीक लेवल है सर। अचीव किया हुआ है अपना, ग्लोबल सुपरस्टार है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, वेल्दी है, नाम है, फेम है। स्टिल अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के एरियाज कहां से आ सकते हैं, एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है। 4 और 3 मिस है, यानी किसी भी चीज को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, हाईली एम्बिशियस दिखा रहा है। उसकी वेल्थ मोटा मोटी 5-6 हजार करोड़ होगी आज की डेट में। ठीक, मे बी वो डिजायर करता हो कि मुझे 20 CR का पर्सन बनना है, 20,000 CR कमाने, कि मेरे को बहुत बड़ा एक अपना रियल एस्टेट ग्रुप चलाना है। या तो अब ये ग्रोथ मिसिंग है, हो सकता है वो इसको इन चीजों से दूर रखे, जहां पे आपको कंक्लूजन आप जिस चीज पे आओगे ना कि ग्रोथ मिसिंग है, अब भले ही जो मर्जी आ रहा हो डेट ऑफ बर्थ में वो एड ऑन कर सकता है। फिलहाल हम इसको भी लेके चलेंगे, ये 4 और 3 नहीं आया, ये हर्डल्स ग्रोथ ना देने वाली चीजें। हो सकता है अब उसको और किसी चीज में एक्सपेंशन करना हो, किसी दूसरे बिजनेस में आना हो, वहां पे उसको मैनेज करने में दिक्कत आ जाए। हेल्थ वाइज आपको पता ही नहीं, पता उसकी बॉडी का कोई हिस्सा ऐसे नहीं जो टूटा फूटा ना हो। शोल्डर की सर्जरी, बैक की सर्जरी, दुनिया भर की सर्जरी हो रखी है उसकी। वो शूट भी आधे पार्ट टूटे फूटे उसमें करता है, कभी नी की है, कभी यहाँ की है। अब जो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला पार्ट है ना, कि ये देखो 4 और 3 मिसिंग है, तो उसने उसको सेटबैक्स दिए हैं लाइफ में। उसको एक्टर बनना नहीं था, फुटबॉलर बनना चाह रहा था, इनिशियल करियर के स्टार्टिंग में यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ग्रोथ डिले हुई, चीजें सेक्रीफाइस हुई, फिर करियर चेंज किया, फिर दूसरी चीजों में आया, फिर स्टार्ट किया।
तो 4 and 3 का इम्पैक्ट पूरा पूरा रहा है उसकी लाइफ में, टिल डेट है, क्योंकि वो हेल्थ से बहुत जूझता है। अब यहाँ पे बैलेंस कर रहा है 5 नंबर, बैलेंस कर रहा है 111, इंटेंशन बड़ा बनने की है तो छोड़ता नहीं है कुछ भी। ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम पकड़नी कि भाई प्रॉब्लम, अब वो कहता है कि भाई मेरे को इतना मैंने कर लिया एक्यूमुलेट, अब मुझे आगे ग्रो करना है। तो फिर हम इस एरिया में आते हैं कि भाई अब आपको ग्रो करने में दिक्कत कहाँ पे आ रही है, अब आपको बताइए, फिर जो प्रॉब्लम्स निकल के आ सकती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप डील करते हो। अब मान लो ये पर्सन शाहरुख खान नहीं है, ये किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, जॉब कर रहा है, ठीक, उसके पास भी 111 है, तो उसकी अब बैक ऑफ द माइंड ये भी होगा कि मुझे यहाँ से निकलना है, बाहर निकलना है, मुझे बड़े स्केल पे जाना है, ये जॉब से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है जॉब करना, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा क्यों नहीं है अभी फिलहाल, उसके पास 4 and 3 नहीं है, तो मे भी हो सकता है ना तो वेल्दी फैमिली में उसका जन्म हुआ हो, ये भी हो सकता है कि उसके पास उतना पैसा ना हो। और ये किस एज ग्रुप का बंदा है, हम 65 का ही एज ग्रुप का ले रहे हैं, हम डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो 57 साल का बंदा है, अब उसको क्या टेंशन हो रही है कि अब मैं कितने टाइम में जॉब कर लूंगा, और मुझे बहुत ज्यादा लोग जॉब पे रखने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, कि इस एज में कोई जॉब पे रखना भी नहीं चाह रहा। तो यहाँ पे क्या रीजन होता है कि टाइम रहते बंदे ने अपने आप को सिक्योर नहीं किया, कि मिसिंग 4 and 3 थे, उसने उसको अवेयर ही होने दिया कि आपको इन फ्यूचर कौन कौन सी चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मेंटल ब्लॉकेजेस यहाँ पे इतना उसको डोमिनेट कर गई कि ये 5 का आना, ये सब उसके लिए वेस्ट हो गया। इसको कहते हैं कि डोमिनेटिंग फैक्टर, की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा होल्ड कर रही है। इसी डेट ऑफ बर्थ में किसी को 5 होल्ड करेगा, तो ज्यादा वो चांसेस उसके हो जाएंगे। यहाँ आगे पीछे 2 नंबर आता है, ये भी 2 है, 6 और 5 11, ये भी 2 है। तो ये स्ट्रेंथ देता है कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस वाइज, कि मुझे एट द एंड मुझे लीड करना है, बड़ा बनना है। तो इसकी इंटेंशन ज्यादा आ रही है, साफ दिख रहा है शाहरुख की डेट ऑफ बर्थ में, तो इसलिए ड्रॉबैक पे काम कर लेता है इंसान। ठीक, अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो जो आपको पूछना है प्रकाश, कि आपको कौन कौन सी चीज इसमें से निकालनी है, और क्या सिचुएशन दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं बता दूंगा। सर जैसे फाइनेंशियल एक केस था, उसमें फाइनेंशियल वीक है, फाइनेंशियली बड़ा वीक है वो आदमी, हाँ, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। वो इसमें कैसे मतलब डोमिनेट, क्या तो सिर्फ 4 and 3 से तो डोमिनेट करेंगे उसको? फाइनेंशियली वीक में देखो, एक तो सबसे पहले 4 and 3 का मिस होना, दूसरी सर चीज 7 नंबर नहीं आ रहा। 7 नंबर ना आने का मतलब कि ऐसा बंदा अपनी नॉलेज पे काम नहीं करेगा। मिसिंग 7 के ड्रॉबैक बताइए मुझे। मिसिंग 7 7 नंबर के जब, मतलब कि वो जो आपको लिखवाए थे सेशन उसमें, में, हाँ जी हाँ जी, वो उसमें इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है, ठीक है, 7 नंबर वाला जब मिस होता है, और अपना क्या कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट कभी फील नहीं करता है, और साथ में बाद में सुपर उसमें स्पिरिचुअल उसमें चले जाता है, एक टाइम के बाद स्पिरिचुअल उसमें आने लगता है। जो मेन चीज है कि ऐसे लोग क्या करते हैं कि टास्क को लेके बहुत वो रहते हैं, वीक, नॉलेज विजडम गेन नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला अच्छा, के अगर ऐसी डेट ऑफ बर्थ में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिखती है, कि ये बंदा फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं है, तो सीधा सीधा आपको एक इस चीज का इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है, एक इस चीज का इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है, मिसिंग 4 and 3 का। तो आप उसमें क्या लिखोगे, आप अपनी नॉलेज में ही परफेक्ट नहीं हो, कि जिस फील्ड में आप हो आपको उसकी बहुत ग्रेट नॉलेज नहीं है। फील्ड की नॉलेज होना, मान लो मैं कारपेंटर हूँ, मुझे कारपेंटर वाला काम आता है, मेरी स्किल्स है, पर मैं कभी भी काम मांगने नहीं जा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी से, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा हूँ, जो मेरे को काम दे सकता है मुझे यही नहीं पता, तो जाके बस चौक पे बैठ जाता हूँ, कोई आके उठा के ले जाएगा तो ले जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ आ रही है। हाँ जी हाँ तो जी ये हाँ सब जी। चीजें क्या है कि उसकी लाइफ से ये एरिया उसने हटा दिए डेट ऑफ बर्थ ने, कि इन इन एरियाज में आपको नहीं जाने देगा वो, तो हर्डल्स में अपने आप फेस करूंगा। पूरी लाइन मिस है यहाँ पे, आलसी भी होगा, खुद फिजिकल वर्क करने से बचेगा। 4 3 8 मिसिंग है, तो फिजिकल वर्क करने से बचते हैं ऐसे लोग, लेबर करने से बचते हैं। बहुत बारी ये चीज प्लस पॉइंट बन जाती है, क्योंकि ऐसे लोग फिर मेंटली रूल करना सीख जाते हैं, कि फिजिकल वर्क हमारे बस की नहीं है, बहुत ज्यादा लेग वर्क हम नहीं कर सकते हैं, दिमाग से रूल कर लो, टीम बना लो। तो खुद कारपेंटरी नहीं करूंगा,
कारपेंटर की टीम बना लूंगा कि भाई ये कंपनी खोल दी, क्योंकि अब इसके प्लस साइड बता रहा हूँ, क्योंकि 5 नंबर है, 111 है, तो आपको जो ये होता है ना कि चीजें कहाँ की कहाँ घूमती हैं, तो एक केस आपको ये बताए कि उसके ये वीक एरियाज हैं तो वो डोमिनेट कर जाएंगी। आप प्लस हाँ पॉइंट जी, डोमिनेट करेंगे ना, प्लस पॉइंट भी तो डोमिनेट कर सकते हैं मुझे। तो हाँ जी, ट्रिपल हाँ वन जी। है, क्योंकि मैं हाईली एम्बिशियस हूँ, इसलिए मेरे मन में विचार आ गया कि मैं कंपनी खोल देता हूँ एक, उसके अंदर मैं ये सारी हाउस होल्ड वाली सर्विस दूंगा, सारे कारपेंटर प्रोवाइड कराऊंगा। वो मैंने प्रोवाइड करा दिया। 5 नंबर मेरे पास है, मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि मैं गेन कर लूंगा, कि भी मैं पर्सनली दिहाड़ी पे कितने दिन काम करूंगा, 500 रुपये 1000 रुपये एक दिन का मुझे पूरा मिलेगा। तो मैं काम करता हूँ कि 10 लोगों को जोड़ लेता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट पकड़ता हूँ लोगों से, और किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, तो मेरे पास तो कम से कम पूरे दिन का इतना आ जाएगा। वो कहाँ, उसको 111 रूल कर गया फिर, और 5 नंबर था तो उसने उतनी मेहनत कर ली उस चीज पे। अब उसकी जो दिक्कतें आएंगी, वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो बिजनेस नॉलेज चाहिए वो वहां फंस सकता है, कि 10 लोगों की टीम में हो सकता है फिर उसको मैनेज करने में दिक्कत है, वो बिजनेस रन करने में दिक्कत है, बिजनेस की मार्केट करने में दिक्कत है। जैसे मैं बिजनेसमैन का उदाहरण ले लूं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो बंदा कहाँ पे, ऐसा भी कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक, वो वहां उसका वहां पे पहला बैरियर लग सकता है जो वो वीक पड़ेगा। हो सकता है वो प्रमोशन अच्छे से ना करे क्योंकि ये चीज वीक है उसकी, और ग्रोथ के नंबर अभी भी मिसिंग है, तो उसको वहां पे वो एग्जीक्यूट करने से रोक लेगा। तो आपको नंबर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज आपको ना इतना, सिर्फ जो आपको मिसिंग नंबर्स के उसमें बता रखे हैं ना, वो ड्रॉबैक उसके अंदर आ जाएंगे। तो चाहे प्लस पॉइंट वाली चीज करती है, अब आप ये देख लो कि बड़े से बड़ा बंदा हो, ड्रॉबैक सब में लग सकते हैं टाइम टू टाइम। तो इतने के हिसाब से देखने की कोशिश करो डेट ऑफ बर्थ को।